बाबा को याद कैसे करें? जब भी हम बाबा के बनते हैं तो शुरुआत में कोर्स कराते हैं दीदियाँ, लेकिन जो नया होता है ना, जो भाई बहन, वो पूछता है दीदी मेडिटेशन कैसे करना होता है? तो दीदियाँ यही कहती हैं कि पहले आप कोर्स कर लो, फिर आप समझ जाएंगे। लेकिन कोर्स के बाद भी अगर वो योग में बैठता है तो उसको समझ नहीं आता क्या करे, क्योंकि ये सारी बातें बाबा मुरली में क्लियर करते हैं, कैसे कैसे याद करना होता है। अगर कोई मुरली को ध्यान से ना सुने तो पक्का है कि वो बाबा को याद सही से नहीं कर रहा। कितनी सारी मुरलियां ऐसी हैं, उनमें इतनी सारी बातें बाबा ने बताई हैं, ब्रह्मा बाबा ने, कि कैसे बाबा ने विचार सागर मंथन किया, कैसे बाबा बाबा से बातें करता, भोजन पर होता तो क्या मंथन चलता। सारी बातें ब्रह्मा बाबा ने, जो नंबर 1 स्टूडेंट है शिव बाबा का, उसने एक एक बात साकार मूल्यों में सुना रखी है। तो वो बातें हमने नोट की हुई हैं एक डायरी में, कुछ एक बातें जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे एक मुरली थी 12 मई 2022 की साकार मुरली। उसमें बाबा ने एक बात कही थी कि जैसे लौकिक कार्य सीखते हो, मान लो रोटी पकाना, सब्जी बनाना, या और भी काम धंधा जो भी है, उसको पहले सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तब उसमें प्रवीण बनते हैं, अच्छे से उसको कर सकते हैं। ऐसे ही पहली बार कोई कुछ करेगा, रोटी भी बनाने का प्रयास करेगा, तो सबका अनुभव है, खास माताओं का, कि कैसी रोटी बनती है। इसलिए याद का विषय भी इतने ही महत्व का है हर आत्मा के लिए। इसको भी सीखना है, कैसे याद करना है। बाबा की वो मुरली पॉइंट्स अभी हम सुनेंगे। 30 नवंबर 2022 की ये मुरली है। बाबा ने इसमें कहा, अमृत वेले क्या क्या बातें कर सकते हैं। कहना चाहिए बाबा कमाल है आपकी, आपने हमको क्या से क्या बना दिया। आप हमें अथाह खजाने देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा आपको कैसे बोल सकते हैं हम? आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, कितना खजाना दे रहे हो, हम भला आपको कैसे बोल सकते हैं। ये बातें अमृत वेले कर सकते हैं। भोजन खाते, काम काज करते, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये बातें भी, ये प्रतिज्ञा भी हम कर सकते हैं। बाबा ने कहा ऐसे याद करते करते एक दिन आपकी याद पक्की हो जाएगी। मीठे बाबा, आप हमको नंबर 1 पतित से नंबर 1 पावन बना रहे हो। कमाल है आपकी। ऐसे मीठे बाबा की याद में तो गदगद होना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए, वाह तकदीर वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा, और उसमें मेरा पार्ट भी, वाह वाह। ऐसे गदगद होना चाहिए खुशी में। फिर दूसरी पॉइंट 18/5/2000 की मुरली से ली गई है। इसमें बाबा ने कहा सवेरे उठकर बातें ये भी कर सकते हैं। बाबा हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप आएंगे, हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। कितनी अच्छी बातें हैं ना। जब ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो दिल से बाबा की याद आएगी। बाबा आपकी तो कमाल है, हम आपकी शिक्षा पर, आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे छोटे बच्चों की तरह बाबा के सामने बैठकर ये बातें करें। काम के भूत को तो पहले लात मारेंगे बाबा। आज भी बाबा ने कहा ना, पवित्र बनो, पवित्र बनने की मदद दो बाप को। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। क्या कहना चाहिए? मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, हमारे लिए आए हो, इतना सब कुछ हमारे लिए तो हो रहा है। हम आपकी मदद के लिए, इस बेहद के कार्य के लिए तैयार हैं। जो बाबा आप कहेंगे, जो श्रीमत देंगे। एक मूल्यों में कई बार आता है ना, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जहां सुलाएंगे, जो श्रीमत देंगे, सिर माथे रखकर उस पर चलेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, वही बच्चों को सुनाता है। ये मुरली में लाइन आई हुई है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ऐसे पुरुषार्थ किया,
ऐसी ऐसी शिव बाबा से बातें की, वो आई हुई है। ये थी 18/5/2022 की मुरली। फिर है 25 तारीख की मुरली, मई की 2022 में मुरली। बाबा ने कहा ये फील करना है, जब योग में बैठे तो फील करना है कि हम कभी पूज्य थे, फिर पुजारी बने, लेकिन अब फिर से पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, ऐसा फिर से बना रहे हैं। ये बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आ जाना चाहिए। अमृत वेले भी कर सकते हैं। पहले बाबा ने कहा रात को चिंतन करो इन बातों का, और फिर आगे कहा अमृत वेले भी कर सकते हैं। रात को जाग कर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, तो विकर्म भी विनाश होंगे, और एक फायदा और भी होगा। अक्सर बाबा ये तो कहते हैं कि जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, लेकिन बाबा एक बात और कह रहे हैं कि ज्ञान की धारणा भी होगी। क्योंकि जब तक जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में ना आए, तब तक आप चाहे कितना ही कहते रहो हम 10 वर्ष से पुराने हैं, हम रोज सुबह भी उठते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन तो है ही नहीं, कुछ फायदा तो लिया ही नहीं। भविष्य में तो वही जाएगा ना जिसका ऐसा स्वभाव, ऐसा संस्कार बन गया जो देवी देवताओं का होता है, तभी तो उनकी दुनिया में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं योग करोगे तो ज्ञान की धारणा भी होगी। इसके लिए तो नींद फिटा देनी चाहिए, मतलब नींद उड़ जाए। ये नहीं कि बाबा को याद कर रहे हैं तो नींद आ रही है, बाबा को याद कर रहे हैं तो नींद उड़ गई, ऐसा अभ्यास हो। बाप को याद करना सीखना है। हम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हों या उनके रथ पर हों, ये प्रश्न बाबा ने पूछा था। तो क्या जवाब होगा? साकार बाबा या निराकार बाबा, किस पर आशिक होना है? तो बाबा ने जवाब दिया था दोनों पर, क्योंकि शिव बाबा निराकार, साकार के द्वारा ये सब कुछ समझा रहे हैं, साकार के द्वारा ही इतने सब डायरेक्शन मिले हैं। और अब तो बाप दादा दोनों ऐसे कंबाइंड हैं। बाबा अक्सर अव्यक्त मुरलियों में भी कहते हैं कि हम एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकते। जब अव्यक्त मुरली सुनाने बाबा आते रहे तो दोनों आते थे, बाप दादा। कईयों ने पूछा कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि बाबा आते हैं या ब्रह्मा बाबा आते हैं या शिव बाबा। तो बाबा ने क्लियर किया एक मुरली में, शायद 1969 की ही मुरली है वो। बाबा जब अव्यक्त हुए उसके कुछ दिन बाद ही बाबा ने कहा, क्लियर किया कि हम दोनों आते हैं, हम अलग हो ही नहीं सकते, तो इसलिए दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में रहे कि वह इस रथ में है, तभी तो शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं। फिर एक है 3 फरवरी की मुरली। ये तो बाबा अक्सर कहते हैं कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, दही अभिमानी बनो, मन मना भाव होकर रहो। लेकिन मन मना भाव का अर्थ केवल ये नहीं है कि मन ही मन शिव बाबा को याद करो, ये तो है ही, परंतु इसके अलावा और भी क्या कर सकते? जो याद की यात्रा में जिसकी गिनती आए, तो बाबा ने बताया बुद्धि में अगर ये रहता है कि अब खेल पूरा हो रहा है, सबको वापस जाना है, अगर ये भी याद आता है तो ये भी मन मना भाव है। मतलब बाबा की बातें, स्वर्ग की बातें, जो स्वदर्शन चक्र बाबा ने सुनाया, वो पूरा चक्र अगर फिरता रहे बुद्धि में, तो समझ लो ये भी मन मना भाव ही है। फिर है 9 मार्च की मुरली 2022 की ही। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन जरूर करना है। ब्रह्मा बाबा ऐसे ही करते रहे, तुम्हें भी फॉलो करना है। जितना हो सके, जितना हो सके याद करना, लेकिन याद में भी बातें कर, बार बार बिंदु हूं बाबा बिंदु है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कई बार बिंदु फिसल जाता है, बाबा पारे की तरह है, बाबा की याद फिसल जाती, तो फिर बाबा से बातें करो। क्या क्या बातें करनी, इतनी सारी आपने सुनी, ये हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप इनको नोट करके रख सकते हैं। तो जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं, मतलब लेट कर नहीं,
कहीं से पूछते हैं ना कि आप बाबा को याद करते हो, कहते हैं हाँ याद करते हैं। कितने बजे उठते हैं? कहते हैं 4 बजे उठते हैं रोज। अच्छा, कहाँ बैठकर योग करते हैं? बाबा के कमरे में? कहते नहीं, चारपाई पे। चारपाई पे? चारपाई पे बैठ के योग करते हैं? नहीं, बैठ के नहीं करते, हम तो लेटे के लेटे करते हैं। तो वो योग नहीं है। बाबा ने कहा उठकर बैठना चाहिए, और कोशिश करो उस कमरे से दूसरे कमरे में जाके बैठो। उस कमरे में ही बैठना पड़े, मजबूरी है तो एक चेयर रखो वहां, उस पे बैठो। उस चारपाई पर नहीं बैठ सकते जिस पर सो रहे थे, उस पर तो नींद आएगी। तो क्या सोचना है, हम आत्मा देखो कितनी छोटी बिंदी है, और बाबा ने कितना ज्ञान समझाया। कमाल है ऐसे सुख देने वाले बाप की, ज्ञान देने वाले बाप की, ज्ञान के सागर की कमाल है। हमें भी कैसा बना दिया। सवेरे 3-4 बजे उठकर चिंतन करो, बहुत आनंद आएगा, खुशी रहेगी, और पक्के होते जाएंगे। जिनको धारणा नहीं होती ना, जो सोचते हैं कि कैसे बाबा से प्यार बढ़े, तो बाबा ने रास्ता बताया। सवेरे 3-4 बजे उठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, तो धीरे धीरे पक्के होते जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे, जो बाबा सुनाते हैं ऐसी ऐसी बातें, इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो माया बाप की याद भुला देगी। ये सब बातें जो हमने सुनी, बाबा की याद दिलाने वाली है। इसलिए इन बातों को बार बार रिवाइज करो, जितनी बार कर सकते हो। इनको तो दिन में 10 बार भी पढ़ो तो अच्छी बात है। जितने याद रहेंगी उतना माया दूर रहेगी। मंथन करो, आज बाबा ने क्या समझाया। एकांत में बैठ, ये मंथन तो करना ही पड़ेगा। एक और बात सदा स्मृति में रहे कि इस दुनिया से अब हमारा लंगर उठ चुका है। जैसे पानी में नाव होती है ना, उसको किनारे पर बांध देते हैं रस्सी से, लेकिन जब कोई उस पर बैठने वाला आता है, इस किनारे से उस किनारे जाने वाला आता है, तो रस्सी को खोल देते हैं और किश्ती शुरू हो जाती है चलना पानी में। दिशा क्या देनी है, जो उसको चलाने वाला होता है उस हिसाब से उसको फिर वो चलाता है। तो बाबा भी कहते हैं अब तुम्हारी नैया का जो लंगर है वो खुल चुका है, उठ चुका है यहाँ से। अब आपको इस पार से उस पार, इस पुरानी दुनिया से, इस नर्क की दुनिया से, इस विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ जाना है। इसलिए बुद्धि उधर रहे, नजर भी उधर रहे। इस दुनिया की चीजों को, वस्तुओं को, मनुष्यों को देखते हुए भी नहीं देख, बुद्धि सामने रहे, नजर भी सामने रहे। क्या स्मृति रहे, इस दुनिया से हमारा लंगर उठ चुका है। हमारा खिवैया स्वयं भगवान है, ले जाने आया है। अब स्वर्ग, नई दुनिया आने वाली है, और कुछ दिन बाद वो सीन सीनरियां सामने दिखाई देने लगेंगे। अभी तो कह रहे ना विनाश विनाश विनाश। तो एक तरफ ये हाहाकार, और एक तरफ फिर स्वर्ग की जय जयकार, यानी वो दृश्य, सतयुग की वो, उस उन फूलों की महक, वो सोने के महल, वो सब दिखाई देने लग जाए। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।